दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम एक घूंघट करने वाली बहू की स्टोरी पढ़ेंगे। स्टोरी में क्या है? अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी मैं। तभी मैं भागती भागती हुई अपने कमरे से बाहर आ गई। निकली, बोली दीदी आई। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात को ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुँह दी खाई है। तुम समझाया था कि तुम सुबह जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुँह दिखाई है कि रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद नहीं आई, जगह नहीं थी, मन में थोड़ा डर था कि कल सुबह तक नींद खुली तो गे कि नहीं खुलेगी। रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी तुम्हारी प्यारी देवरानी, जल्दी घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था कि माँ जी की आवाज़ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? रजनी दीदी ने कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ जाना है, कैसे जाना है? माँ जी बोली, तो जब कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना तो बिना घूंघट के तो कभी मत आना अपने बड़ों के सामने। तो रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को आप कैसे इतने अच्छे से निभाते हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली, मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अभी तक सभी चीज़ों को चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ और आगे भी निभाती रहूँगी। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ अपने घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ एक पड़ोस की आंटी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी के सामने ही खड़ी है और ये यहाँ पर बैठी है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब रजनी दीदी बोली, आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में इसको अभी थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर अपने कमरे में ले के छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों के बीच दिन गुजरते गए। एक दिन फिर मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। तभी राहुल बात करने के लिए दुकान से बाहर चला गया और मैं साड़ी की दुकान पर बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैं साड़ी वाले भैया से बोला, भैया ये इन अंकल को पानी दे दो। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागा कर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी पर के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं घबराकर दुकान के बाहर निकल आई और एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज़ चलाने लगा। मैं धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचते ही माँ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ मेरे शादी को 6 साल हो गए, अभी तक मामा जी को मैं नहीं जानती, तो ये भला कैसे जानेगी कि मामा जी कैसे दिखते हैं?
माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस रजनी की भी। राहुल सब की बात काटते हुए बोला, मामा ये दोनों सही बोल रही हैं। अगर ये हमेशा घूंघट कर के रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी, आप ही बताइए। और माँ, आज मामा जी को फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति भंग कर दिया है। ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आईं। बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले लगा लिया। दोस्तों, अगर हिंदी स्टोरी सास बहू की कहानी आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगली कहानी सुनने के लिए मेरे लिंक के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।